हेलो फ्रेंड्स, मैं उदयवीर सिंह कश्यप अपने यूट्यूब चैनल उदय स्टडी पॉइंट पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। फ्रेंड्स, जीके बूस्टर टेस्ट की सीरीज चल रही थी अपनी, जिसमें ये 5 क्लास है। इससे पहले 4th क्लास हो चुकी हैं। अगर आप लोगों ने पीछे की क्लासेस नहीं देखी है तो चैनल पे विजिट करें और अपने एग्ज़ाम की तैयारी के लिए बेहतर से बेहतर कंटेंट हमारे यूट्यूब चैनल पे जाके देखें। और आशा करते हैं आप लोगों को ये सेशन पसंद आएगा। सेशन पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो बने रहिए हमारे साथ लास्ट तक। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, अरबों ने सिंध पर कब विजय प्राप्त की थी? अरबों ने सिंध पर कब विजय प्राप्त की थी? 712 ईस्वी में अरबों ने सिंध पर विजय प्राप्त की थी। शिवाजी के गुरु कौन थे? शिवाजी के गुरु कौन थे? कोटदेव शिवाजी के गुरु थे। भारत दुर्दशा के लेखक कौन है? भारत दुर्दशा के लेखक कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र भारत दुर्दशा के लेखक हैं। अमेरिका प्रथम विश्व युद्ध में कब शामिल हुआ था? अमेरिका प्रथम विश्व युद्ध में कब शामिल हुआ था? 6 अप्रैल 1917 को अमेरिका प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हुआ था। दोहरी राष्ट्रों का नेतृत्व किसने किया था? दोहरी राष्ट्रों का नेतृत्व किसने किया था? जर्मनी ने। जर्मनी ने दोहरी राष्ट्रों का नेतृत्व किया था। द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों द्वारा पराजित होने वाला अंतिम देश कौन था? जापान। जापान द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों द्वारा पराजित होने वाला अंतिम देश था। अमेरिका ने 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर किस नाम का एटम बम गिराया था? लिटिल बॉय। और 9 अगस्त 1945 को फैटमैन गिराया था। वायुमंडलीय दाब की इकाई क्या है? बार वायुमंडलीय दाब की इकाई है। सेमांग किस देश की प्रमुख जनजाति है? मलेशिया की एक सेमांग प्रमुख जनजाति है सेमांग। पोर्सलेन टावर कहाँ स्थित है? नॉनकिन चीन। पोर्सलेन टावर कहाँ स्थित है? चीन में। सेंट लॉरेंस नदी का उद्गम स्थान कहाँ है? सेंट लॉरेंस नदी का उद्गम स्थान कहाँ है? अंटोरियो झील में। पंचायती राज संस्थाओं को कार्य करने के लिए 11वीं अनुसूची में कितने विषय प्रदान किए गए हैं? कितने विषय प्रदान किए गए? 29। सिक्किम भारत का 22वां राज्य कब बना था? 26 अप्रैल 1975 को सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना था। देश का सर्वाधिक प्राचीन बंदरगाह है? देश का सर्वाधिक प्राचीन बंदरगाह चेन्नई है। किस समिति की अनुशंसा पर संविधान के 42वें संशोधन 1976 द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया? सरदार सरोवर सिंह समिति के द्वारा जोड़ा गया था। निम्न में से कौन सा प्रत्यक्ष कर है? आयकर एक प्रत्यक्ष कर होता है। भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना कब हुई थी? 1956 ईस्वी को LIC की स्थापना हुई थी। राष्ट्रीय विकास परिषद संगठन का गठन कब हुआ था? राष्ट्रीय विकास परिषद संगठन का कब गठन हुआ था? 6 अगस्त 1952 को। 6 अगस्त 1952 को राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन हुआ था। संविधान के किस अनुच्छेद में वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 280 में संविधान के वित्त आयोग को गठन किया गया है। मक्का उत्पादन में भारत का अग्रणी राज्य कौन सा है? मक्का उत्पादन में भारत का सबसे ज़्यादा आगे राज्य कौन सा है? कर्नाटक। कर्नाटक सबसे ज़्यादा मक्का उगाता है सभी राज्यों से। हरित क्रांति का प्रारंभ किस पंचवर्षीय योजना में माना जाता है? तृतीय पंचवर्षीय योजना में हरित क्रांति का प्रारंभ माना जाता है। चिलिया समिति का संबंध किससे है? चिलिया समिति का संबंध किससे है? कर बंटवारे से संबंधित है। 1 वाट घंटा किसके बराबर होता है? 1 वाट घंटा किसके बराबर होता है? 3600 जूल के बराबर होता है। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। कौन बदलता है? विद्युत मोटर बदल देता है। प्रेशर कुकर के आविष्कारक कौन है? प्रेशर कुकर के आविष्कारक कौन है? डेनिस पेनिन। डेनिस पेनिन प्रेशर कुकर के आविष्कारक हैं। जॉन
गुटेनबर्ग निम्न में से किसके आविष्कारक हैं? जॉन गुटेनबर्ग निम्नलिखित में से किसके आविष्कारक हैं? किसके? प्रिंटिंग प्रेस के। आंसर इज द डी राइट आंसर। किस अम्ल का प्रयोग सोना व चांदी के शुद्धिकरण में किया जाता है? किस अम्ल का प्रयोग सोना या चांदी का शुद्धिकरण करने के लिए प्रयोग किया जाता है? नाइट्रिक अम्ल के द्वारा सोने चांदी को शुद्ध किया जाता है। सबसे अधिक घनत्व वाला या भारी तत्व कौन सा है? कौन सा हुआ? ओसियम सबसे भारी घनत्व वाला तत्व है। हेपेरिन नामक प्रोटीन का निर्माण किसके द्वारा होता है? हेपेरिन नामक प्रोटीन का निर्माण किसके द्वारा होता है? यकृत द्वारा। विश्व में सर्वाधिक सीमाओं वाला राज्य कौन सा है? विश्व में सर्वाधिक सीमाओं वाला राज्य कौन सा है? चीन। चांद तारा किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह है? चांद तारा किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह है? तुर्की का। मैनरहीन रेखा किन दो देशों के बीच खींची गई है? मैनरहीन रेखा किन दो देशों के बीच खींची गई है? रूस एवं फिनलैंड के बीच। हीमोग्लोबिन में पाए जाने वाला लौह यौगिक कौन सा है? हीमोग्लोबिन में पाए जाने वाला लौह यौगिक कौन सा है? हिमेटिन। कौन सा होगा? हिमेटिन। सिंधु नदी भारत के किस राज्य से होकर बहती है? किस राज्य से होकर बहती है? जम्मू कश्मीर। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील गोविंद सागर झील किस राज्य में है? पंजाब में। भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील पंचपखोरी किस राज्य में स्थित है? उत्तरांचल में पंचपखोरी झील स्थित है। इंडिया फॉर इंडियंस के लेखक कौन है? इंडिया फॉर इंडियंस के लेखक कौन है? चित्तरंजन दास। रोमियो एंड जूलियट किसकी अमर कृति है? रोमियो एंड जूलियट किसकी अमर कृति है? किसकी है? शेक्सपियर की। कई बार रिपीट हुई है ये। किसने एकता प्रथा को समाप्त किया था? किसने एकता प्रथा को समाप्त किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने समाप्त किया था। सहायक संधि की पद्धति की शुरुआत किसने की? सहायक संधि की शुरुआत किसने की थी? लॉर्ड वेलेजली ने। किसने की थी? लॉर्ड वेलेजली ने। एनी बेसेंट ने किस वर्ष मद्रास में होम रूल लीग की स्थापना की थी? 1916 में एनी बेसेंट ने मद्रास में होम रूल की स्थापना की थी 1916 में। चंद्रशेखर आज़ाद की पुलिस मुठभेड़ में मृत्यु कब हुई थी? 23 फरवरी 1931 को चंद्रशेखर आज़ाद की पुलिस मुठभेड़ में मृत्यु हो गई थी। प्रथम भारत पाक युद्ध कब हुआ था? 1965 में। गुलाबों का युद्ध कहाँ हुआ था? गुलाबों का युद्ध कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में। प्रथम विश्व युद्ध में धुरी राष्ट्रों का नेतृत्व किसने किया था? जर्मनी ने। सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह कौन सा है? सेरेस। दो अक्षांशों के मध्य कितनी दूरी होती है? 111 किलोमीटर की। किस ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है? किसको कहा जाता है? स्ट्राम्बोली को कहा जाता है। भारत का सबसे बड़ा पठारी राज्य है? भारत का सबसे बड़ा पठारी राज्य मध्य प्रदेश है। ओटावा कनाडा किस नदी के किनारे स्थित है? किसके किनारे स्थित है? सेंट लॉरेंस नदी के किनारे स्थित है। तो फ्रेंड्स ये 15 क्वेश्चन थे। आशा करते हैं आप लोगों को पसंद आए होंगे और ये सारे क्वेश्चन एग्जाम बेस पे बहुत ही हेल्पफुल होंगे आपके लिए। तो बने रहिए हमारे साथ लास्ट तक। मिलते हैं दूसरी स्लाइड में। और चैनल पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।